नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, G20 जो दुनिया की एक ग्रुपिंग है। वैसे तो 21 मुल्क आ गए हैं अभी उसमें, लेकिन अब तक उसे G20 ही कहा जा रहा है। उसकी सरबराह कॉन्फ्रेंस यानी समिट हुई जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। क्योंकि इस साल का जो सदर है उसका साउथ अफ्रीका है। तो क्योंकि ट्रंप उनसे नाराज है, उसका जो सदर है रामाफोसा उससे, और कहा था उसने कि साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में जो सफेद गोरे जो किसान हैं उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है। खैर, हम उस बात पर नहीं बोलते, लेकिन ये बहाना देकर ट्रंप ने भी इसमें आने से इनकार कर दिया। ही हैज स्किप्ड द मीट। और उसके साथ साथ चीन का जो सदर है शी जिनपिंग, वो भी नहीं आया। लगता है इनको G20 की बढ़ती हुई मकबूलियत से ये खायफ हो गए, डरते हैं वो, इसीलिए वो दोनों इसमें शरीक नहीं हुए। खैर, जोहानिसबर्ग में ये मुलाकात हुई। इसका एक जॉइंट कम्युनिके या मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, और जिसमें भारत के कहने पर इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि दहशतगर्दी किसी भी रूप में, यानी जैसे हमास वाले कहते हैं हम तो फलस्तीनियों के लिए आज़ादी की जंग लड़ते हैं, लेकिन करते वो भी दहशतगर्दी है। तो इस लिहाज से इस कम्युनिके में ये कहा गया कि दहशतगर्दी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म। किसी भी रूप में, किसी भी बहाने से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और उसकी मजम्मत की जाएगी। उसके अलावा भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल है, जिसमें इस वक्त 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट। तो परमानेंट मेंबर वालों को वीटो का पावर होता है। अब भारत चाहता है, पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, उसकी रिकंस्टिट्यूशन की जाए, उसमें इस्लाहात लाए जाए और 21वीं सदी की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी तश्कील की जाए। अब भारत उसका परमानेंट मेंबर नहीं है, तो भारत ये कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए भी कल जो जॉइंट कम्युनिके जारी किया गया G20 का, उसमें भी इस बात की मांग की गई कि 21वीं सदी की जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात लाए जाएं, रिफॉर्म्स लाए जाएं और उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। अच्छा, अभी क्या होता है, ये जो मल्टीलेटरल जो भी कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, तो सारे ममालिक उसका फायदा लेते हुए आपस में बायलेटरल ट्रायलेटरल भी मीटिंग करते हैं। क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता ना, पूरी दुनिया के तकरीबन मेरे ख्याल में 192 कंट्रीज हैं, तो सबके साथ तो नहीं मिल सकते। ऐसी मुलाकात जब भी ऐसे हो जाती है, अभी भारत ने यानी मोदी ने क्या किया कि इसका फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज और कनाडा का वजीर आजम जो माइकल कार्नी है, दोनों के साथ उसने अलग से मुलाकात की। वैसे दूसरों से भी की, लेकिन इसकी आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें इस बात का हम बता रहे हैं आपको कि दोनों के साथ मुलाकात की। और वहां पर उसने जो है ये ऐलान किया, तीनों ने मिलकर, कि हम अभी जो है एक नया पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया उन्होंने, उसका नाम दिया है उन्होंने
ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। अब क्या है इसमें, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आई है उसके बाद से तो पूरी दुनिया में जैसे उथल पुथल आ गई है। हर चीज में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। अच्छा, ये भी हमने देखा कि कुछ ममालिक, जो बड़े ममालिक हैं, वो अपनी मोनोपोली का नाजायज फायदा उठाते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है तो वो टैरिफ की जो है धमकी देकर दूसरों की आर्म ट्विस्ट करता है, दूसरों को धमकाता है और उनको अपनी बात मनवाने पर मजबूर करता है। जैसे भारत के ऊपर 50% उसने टैरिफ लगा रखे हैं। इसी तरह चीन है, चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मैग्नेट्स हैं, 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी उसके पास है। अब ये रेयर अर्थ जो है ना, ये सेमीकंडक्टर में लगते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में लगते हैं, हर जगह लगते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी की जरूरत हो। मिसाइलों में लगते हैं, जो है रॉकेट जो जाते हैं स्पेस में उनमें लगते हैं। इसकी वजह से वो सबको धमकियां देता रहता है। भारत के लिए भी उसने एक्सपोर्ट पे पाबंदी आयद कर दी थी। ये तो बाद में जब अमेरिका ने उसको धमकी दी, पहले तो अमेरिका के लिए भी उसने बंद कर दिया था, फिर अमेरिका के लिए खोल दिया, तो अभी भारत के लिए भी खोल दिया। तो ये जो ममालिक हैं जो अपनी मोनोपोली का फायदा उठाते हुए दूसरों की आर्म ट्विस्ट करते हैं, तो ऐसे में हमको उन टेक्नोलॉजियों में भी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स है। इसीलिए मोदी ने इन दोनों को, ये हम तीनों डेमोक्रेसी है, भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा, और हम कॉमनवेल्थ के भी मेंबर हैं। हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर चुके हैं तीनों के ऊपर। तो हमने उनसे कहा और उन्होंने इस बात का उस पर इत्तेफाक किया कि हाँ, मिलकर हम टेक्नोलॉजी के इस मैदान में मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के साथ जो है सहयोग करेंगे, ताउन करेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।